राम राम जी सबको। तो बात करते हैं अप्सरा मॉम के बारे में। तो भाई अप्सरा मॉम आज बहुत खुश थी। और जो उनके घर में सृष्टि रहती है, छोटी सी बच्ची, तो उसकी शॉपिंग दिखा रहे थे अप्सरा मॉम। तो भाई कितनी सारी औरतें भौंक रही हैं, बहुत बुरी तरह भौंकती है कि बच्चों को पास में रखा हुआ है, लेकिन जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं करते हैं। कोई भी फेस्टिवल आ जाता है तो बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं की जाती है। तो भाई उनको थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए, थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए। जब बच्चे वहां रहते हैं, वहां पढ़ते हैं, हर टाइम बड़ी माँ करते हैं, और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हैं अप्सरा मॉम। खाना भी बनाती है, खिलाती भी हैं, उन बच्चों के बर्तन भी हो जाते हैं, वो भी धोती हैं। तो भाई लोगों से तो अपने अपने बच्चे ही नहीं पल रहे आजकल, और वो तो देवर के बच्चों को पाल रही हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या थोड़ी बहुत है? आज शायद ऐसी औरतों के मुंह पे तमाचा कस करके लग गया होगा। छोटी कपड़े लेके आई, और वो भी मॉल से लेकर के आई, बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह लग रही थी उस फ्रॉक में। जब उस वो लगा लगा के दिखा रही थी ना, एकदम बारबी डॉल, या फिर बोल लीजिए सिंड्रेला। कैसा लगा? अप्सरा मॉम की सिंड्रेला, बहुत प्यारी सी सिंड्रेला, जिसको बहुत ही गरीबी में से निकाल करके अप्सरा मॉम लाई है। और भाई बदले में करवा क्या रही है अप्सरा मॉम? कौन सा वहां दिहाड़ी पिट्टी जा रही है? कौन सा वहां जॉब करी जा रही है? बच्चा है, उनके अपने बच्चे बड़े होकर के सेटल हो गए हैं, उन लोगों को अकेला फील होता है, या फिर बच्चों का सपोर्ट भी हो जाता है। कहीं दुकान में से थोड़ा बहुत कुछ मंगवा लिया, भाग भाग के। अब अप्सरा मोम तो जाएंगी नहीं छोटी मोटी चीजों के लिए कि कुछ खत्म हो गया, भाग के दुकान से कुछ लाना है, घर में गेस्ट आ गए कुछ लेके देना है, तो बच्चे ही ऐसा काम कर सकते हैं ना। एक तो उन बच्चों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, उनकी स्टडी हो रही है, उस गुड़िया की स्टडी हो रही है वहां पे, और उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए जा रहे हैं, और कितने प्यारे शूज दिलवाए जा रहे हैं। किसी ने तो यार रेट तक लिख दिया उन जूतों का। शर्म करो, शर्म थोड़ी बहुत। और अप्सरा मोम ने बेचारी ने रिप्लाई भी किया कि नहीं नहीं, जितना आप बता रहे हो उतना नहीं, ये इतने के आए हैं, मॉल से लिए वो जूते, मॉल से खरीदे हैं वो जूते, रास्ते पे पड़े कहीं से नहीं ले लिए। ठीक है, मॉल से अपने लिए शूज लेके आई है, और बहुत खुश लग रही थी। तो भाई वो कहीं ना कहीं पुण्य ही कमा रही हैं। एक कन्या को पढ़ा करके, अपने पास रख करके मैनर सिखा रही हैं, अच्छे कपड़े दे रही हैं पहनने को, अपने साथ अपने जैसा खाना देती हैं बच्चों को। तो किस तरह का भेदभाव कर रही है भाई वो किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है अप्सरा मॉम। बहुत प्यार से रखती हैं बच्चों को। इवन अपने पति के साथ बच्चों को भेजा, उनके बड़े पापा के साथ बच्ची गई है वहां, मॉल में जाकर के शॉपिंग करी है, और उसने बताया कि वो पिज्जा खा करके आई है, बड़े पापा के साथ पिज्जा भी खा करके आई है। तो भाई अब तुम्हें शर्म नहीं आती इतना कुछ बोलने के लिए? बच्ची को रखते हैं, उनके लिए ये नहीं करते, उनके लिए वो नहीं, क्या बता रहे, बच्चे हैं, अपनी चीजें कहीं कहीं फेंक देते हैं। ठीक है। और वो क्या कह रही थी कि इसके पास सैंडल भी है, चप्पल भी है, कपड़े भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या वो कितने अच्छे से रहती है गुड़िया? है, क्या कहा था अप्सरा मॉम ने? अगर ये गांव में रहती तो शायद इसकी भी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। गरीबी के चलते बहुत सारे लोगों की छूट जाती है ना, बहुत सारे बच्चों की स्टडी छूट जाती है, खास करके लड़कियों की। तो भाई इनका तो उपकार ही है उस परिवार पर, ये किसी का बुरा नहीं कर रही है अप्सरा मॉम। अपने पास बच्चों को रख करके एक तो इनका अकेलापन दूर हो रहा है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा सीख रहे हैं वहां पर रह के, अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है बच्चों की लाइफ में। आप लोगों को सुहाता नहीं है क्या? आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि दो बच्चे बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं अप्सरा मोम के पास रह करके? जो इतनी बकवास कर रही हैं, वो किन किन बच्चों को पाल रही हैं, किस किस के बच्चों को पाल रही हैं? सोचो जरा, शर्म करो भाई।
मैंने तो यही नाम रखा है सृष्टि का, अप्सरा मॉम की प्यारी सी सिंड्रेला। बड़ी सुंदर लग रही थी, इतनी स्वीट सी वो फ्रॉक लेके आई थी कॉटन की, बहुत ही सुंदर। तो सृष्टि, तुम बहुत अच्छी लगती हो। और अप्सरा मॉम ने क्या बोला, आगे से बड़ी मम्मा नहीं बोलना, मेरे को मम्मी ही बोला करो। तो ये दिल भी, ये जिगरा भी किसी किसी के पास होता है, वरना लोग तो इतने लालची, इतने लोभी होते हैं, अपने बच्चों के अलावा किसी और के बारे में सोचते तक नहीं है, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और ये अप्सरा मॉम बच्चों को पाल भी रही हैं, उनको सब कुछ कर रही है बच्चों का, जैसे हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो मैंने तो बहुत पहले एक बार यशोदा माँ बोला था इनको, जब देखा था ना कि गांव से 2 बच्चों को लेकर के आए हैं, अपने पास रखते हैं, और इतना ही नहीं कि बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, कितना कुछ करवा रहे हैं, वो एक बिटिया भी है प्यारी सी, जिसकी बहुत तकड़ी जिम्मेदारी अप्सरा मॉम पे है। और बच्ची को रखना, उसकी केयर करना, उसकी सारी तरह की सुरक्षा की जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो अप्सरा मॉम ने उठा रखी है। तो भाई, अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आलोचना भी मत कीजिए, वरना ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आकर के पड़ जाएंगी। आप एक कन्या का सहारा लेकर के अप्सरा मॉम को कुछ कुछ बोल रही हैं, जबकि वो किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी हैं बच्ची को पालने में। तो भाई, मुझे तो आज ये ब्लॉग देख के, सृष्टि की शॉपिंग देख करके बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। और बड़ी खुश हो के बता रही थी अप्सरा मॉम को, हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा भी खाया। जो पूछा अप्सरा मॉम ने, भाई मेरे लिए क्या लेके आए हो, बड़ी मासूमियत से, एक मजाकिया से लहजे में बताया कि मम्मा आपके लिए ये लेके आए हम, बर्तन मांजने का। तो उनको ज़रा भी बुरा नहीं लगा। तो ये होती है इंसानियत और प्यार और अपनापन। तो इसीलिए इनका नाम मेरी तरफ से यशोदा मैया और अप्सरा की सिंड्रेला। बहुत प्यारी जोड़ी दोनों माँ बेटी की। और आजकल तो रील्स भी बनाने लगी है सृष्टि मम्मा के साथ, कितनी सुंदर लग रही है ना दोनों की जोड़ी। पर बहुत मज़ा आया प्यारी सी जोड़ी देख के माँ बेटी की। तो भाई, कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन स्वीट सी सिंड्रेला और अप्सरा मॉम के बारे में? अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अप्सरा मॉम और सिंड्रेला यानी कि सृष्टि को भर भर के ब्लेसिंग्स।